नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कृत पाठशाला में हम दैनिक जीवन में बोलने वाले शब्दों की अशुद्धताओं को जानकर समझकर उनको शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण न करने से उनके अर्थ ही बदल जाते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे ही शब्दों के शुद्ध रूप और शुद्ध उच्चारण को हम सीखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनके स्थान पर बोलने वाले शब्द किस तरह से बोलने वाले के भाव या अर्थ ही बदल सकते हैं। तो पहला शब्द है स्तोत्र और दूसरा शब्द है स्रोत। यहाँ स्तोत्र को सामान्य रूप से स्रोत बोलना अथवा लिखना अशुद्ध है, क्योंकि स्तोत्र और स्रोत ये दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थों को बताते हैं। स्तोत्र, जैसा कि आप जानते हैं, शिव महिम्नः स्तोत्रम, कई स्तोत्र हैं जहाँ पर देवताओं की स्तुतियाँ हमें मिलती हैं, तो वो स्तुति परक वो स्तोत्र कहलाता है। और ठीक इसी तरीके से स्रोत वह होता है जिसे हम मूल कहते हैं, जो आधार होता है उसे हम कहते हैं स्रोत। तो स्रोत और स्तोत्र, जिस समय ये आप दोनों ही अर्थों को जानेंगे उस समय स्तोत्र का उच्चारण स्रोत नहीं करेंगे और स्रोत का उच्चारण स्तोत्र यह नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक और शब्द है सहस्र, जिसे हम प्रायशः सहस्त्र बोलना और लिखना शुरू कर देते हैं और कई लोगों के मुख से हम सुनते भी हैं सहस्त्र, तो ऐसा लगता है कि यह अधिक संस्कृत है, बेहतर संस्कृत है, जबकि यह अशुद्ध है। सहस्र यह शब्द ही सर्वथा शुद्ध है। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान नहीं कहना चाहिए बल्कि अंतर्ध्यान कहना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से शब्द है फल। तो हम फल को जैसे हिंदी में फल कह दिया करते हैं, उसी तरीके से यदि हम फलम अस्ति ऐसा कहें तो संस्कृत में यह अशुद्ध उच्चारण होगा। तो हमें अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है और हमें शुद्ध उच्चारण करना है। फलम फले फलानी ही कहना है, फलम फले फलानी ऐसा प्रयोग नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है उपरोक्त, जो कि गलत है, हमें कहना चाहिए उपर्युक्त। ऊपर शब्द है, ऊपरी वस्तुतः मूल शब्द है और उसके बाद हम एक प्रयोग करते हैं उक्त का। तो जब दोनों शब्द मिलेंगे, संधि होगी, तो शब्द बनेगा उपर्युक्त, न कि उपरोक्त। यदि ऊपर ऐसा शब्द हम मानते हैं तब भी हमें प्रयोग करना चाहिए उपरोक्त, लेकिन ऐसा नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि हम संस्कृत के शब्द को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं। तो उपर्युक्त कहना अधिक तर्कसंगत है। इस प्रकार आज सीखे हुए शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उच्चारण करने का स्वयं भी आप प्रयास कीजिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति की पहचान होती है। इसका शुद्ध उच्चारण और लेखन हम सभी का उत्तरदायित्व है। तावत् पुनः मिलामः। नमो नमः।